आगे देखते हैं, हमारे पास आता है हाउ टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। 3 बातें और करनी है। तो क्लास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या, एक हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है अपना, दैट इज हाउ टू अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ। तो क्लास ये कहलाता है हमारा किरचॉफ का करंट लॉ, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का जंक्शन लॉ, तीनों इसी के नाम है, करंट लॉ, फर्स्ट लॉ, जंक्शन लॉ। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात ये आती है कि इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज या एनर्जी। तो आंसर है इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। और ये लॉ हमेशा एक जंक्शन पे लगता है। किस पे लगता है? एक जंक्शन पे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो, हमारे पास लेट्स से इस तरीके से एक जंक्शन दे रखा है, ठीक, इस तरीके से। और यहां क्या हो रहा है, लेट्स से यहां से करंट आ रहा है हमारा I1, यहां से करंट आ रहा है हमारा कितना I2, ये जंक्शन है। ये करंट गया हमारा I3, ये करंट गया I4 और ये करंट गया हमारा I5। अब तुम इस P पॉइंट को अगर ध्यान से देखो, इस P पॉइंट को, तो इस P पॉइंट पे करंट का आना भी हो रहा है और जाना भी हो रहा है, यानी करंट की इनकमिंग भी है और आउटगोइंग भी है। करंट की इनकमिंग मींस चार्ज की इनकमिंग है, करंट की आउटगोइंग मतलब चार्ज की आउटगोइंग है। जितनी चार्ज की इनकमिंग होगी उतनी चार्ज की आउटगोइंग होगी। दिस इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये पूछ सकता है कि किरचॉफ का फर्स्ट रूल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, आंसर इज चार्ज, पहली बात। और ये सिंपल सी बात बोलता है, वो सिंपल सी बात क्या बोलता है, ये बोलेगा कि P पॉइंट पर, बच्चों कौन से पॉइंट पर, एट पॉइंट P, एट पॉइंट P जितनी करंट की इनकमिंग होगी उतनी करंट की आउटगोइंग होगी। एक तरीका तो यह है बहुत सिंपल सा, या जो सम होगा करंट का P पॉइंट पर सब सारे का 0 होगा। तो सर ये कैसे, मतलब फॉर एग्जाम्पल करंट कौन सा आ रहा है जंक्शन की तरफ, I1 I2, जाने वाला I3 I4 I5। अगर आने वाला पॉजिटिव माना है तो जाने वाला नेगेटिव मानोगे, तो तुम प्लस का लिखोगे, दैट इज माइनस का I3 जाने वाला, माइनस का I4 जाने वाला, माइनस का I5 दैट इज जाने वाला, इज इक्वल टू 0। तो यहां से I1 प्लस I2 बराबर आ जाएगा I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी जितनी इनकमिंग होगी उतनी आउटगोइंग होगी, बात खत्म, सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड किरचॉफ का करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। ठीक, आगे चलते हैं। अब सवाल ये होता है इसको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए बहुत सिंपल सी बात है, देखो मान लो हम लोगों को इस तरीके से एक सर्किट दे रखा है, ठीक है, यहां सर्किट में ये इस तरह से कुछ ब्रांचेस दे रखी हैं, ठीक। अब यहां पर वो पूछ सकता है, लेट्स से यहां से हमारे पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर का, यहां से हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर, तो बताओ I1 कितना होगा। यहां से हमारे पास आ रहा है 1 एम्पियर, तो बताओ I2 कितना होगा। यहां से हमारे पास चला गया 2 एम्पियर, तो बताओ I3 कितना होगा, ठीक है ना। और यहां से हमारे पास ये बताओ I4 कितना होगा। ये सब वैल्यूज पूछ ले। तो बहुत सिंपल है, देखो कैसे करेंगे। मान लो ये पॉइंट हमें A दे रखा है, तो A पे लगा दो आना इक्वल्स जाना, यानी सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0, आना इक्वल्स जाना। तो यहां पर कैसे करोगे, देखो आना कौन है, 2 1, तुम बोलोगे 2 + 1 आना इज इक्वल टू जाना, जाना कौन है, I1। तो यहां से I1 की वैल्यू आ जाएगी 3 एम्पियर, यानी पहला करंट आ गया हमारा 3 एम्पियर, ये वाला। सो दिस इज आवर 3 एम्पियर। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब इस पॉइंट का नाम दे दो बी पे लगा दो आना इक्वल्स जाना, दैट इज सम ऑफ ऑल द करंट विल बी 0। व्हाट इज आना, अब देखो आना इज 3 एम्पियर 1 एम्पियर, दैट इज 3 + 1। एंड व्हाट इज जाना, इस पॉइंट से जा कितना रहा है, I2, तो यहां से हमें I2 भी मिल जाएगा, I2 विल बी 4 एम्पियर, I2 विल बी कितना होगा बच्चों, 4 एम्पियर। अब ऐसी पॉइंट नंबर C देखो, C पे लगा दो आना इक्वल जाना, सम ऑफ ऑल द करंट विल बी इक्वल टू 0। तो देखो आना कितना है, ये 4 एम्पियर, ये कितना है अपना 4 एम्पियर, आना कितना है 4, और जाना कितना है दोनों, ठीक है। तो व्हाट इज आना 4 एंड व्हाट इज जाना 2 + I3, 2 + I3, तो यहां से I3 आ जाएगा 2 एम्पियर, कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। तो ये वाला हमारा आ गया 2 एम्पियर, ठीक। अब इस पॉइंट पे चेक करो, डी पॉइंट पर, डी पॉइंट पे अगेन आना इक्वल्स जाना, आना कितना है 2, जाना कितना है ये,
तो 2i4 प्लस 1, सो i4 विल बी 1 एम्पियर, i4 विल बी 1 एम्पियर। तो देखो इस तरह से हम आसानी से उसको अप्लाई करके किरचॉफ का फर्स्ट लॉ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक, एक बात। अब हम आगे चलते हैं यहाँ पे किरचॉफ के सेकंड लॉ की तरफ। ठीक है, वैसे तो उस पर और भी सवाल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बट दिस इज फॉर डेरिवेशन, तो एक यूज था इसलिए ले आया इसको मैं। क्यों ऐसा करा रहा हूँ, दोनों लॉज इसलिए भी बता रहा हूँ, आगे हम वो लगाएंगे व्हीट स्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन प्रूव करनी है, वहां जरूरत पड़ेगी दोनों की, तो इसलिए बता रहे हैं इसको। ठीक है, हाउ टू अप्लाई किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा। कहोगे तो एक आध न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ इस पे, है ना। हाउ टू अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ, दिस इज किरचॉफ वोल्टेज लॉ या सेकंड लॉ, या इसका दूसरा नाम होता है दैट इज लूप लॉ। लूप लॉ क्या होता है बच्चों, लूप लॉ। जैसे वो जंक्शन था, ये लूप है। ये क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट के क्लोज लूप में, बहुत अच्छे से लगा चुके हो अभी जब तुमने करे थे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सर्किट के क्लोज लूप में जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, उन सब का सम इज इक्वल टू जीरो, उन सब का सम इज इक्वल टू जीरो। सर इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो चलो समझते हैं। मान लो हम लोगों को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट दे रखा है कुछ इस तरीके का, चलो डायमंड जैसा बना लिया, बहुत बढ़िया। यहां पर एक सेल दे रखा है हम लोगों को E1, ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1, ये सेल दे रखा है विद रेजिस्टर स्मॉल r, दिस इज E1, दिस इज E2, फिर यहां पर एक लगा लो रेजिस्टर लो, चलो दिस इज R2, ठीक है ना, इसको बोल देते हैं R2, और यहां पर हमें दे रखा है एक सेल E3, और ये रेजिस्टेंस दे रखा है R1, और दिस इज R2। ठीक है, अब क्लास ये क्लोज सर्किट दे रखा है हम लोगों को, क्लोज लूप दे रखा है, इसमें हमें किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाना है। तो ये बहुत आसान हो जाएगा, पहले हम बात कर चुके हैं। इसका कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लो ए। सबसे पहला काम होता है मार्किंग करना। सेल का बड़ा डंडा इज पॉजिटिव, छोटा डंडा इज नेगेटिव, करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब देखो दिस इज बड़ा छोटा, अब करंट कहीं मान लो इसमें ऐसे, अब फॉर एग्जाम्पल करंट, सो दिस इज करंट का आना जाना, दिस इज करंट का आना जाना, दिस इज करंट आई, आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, दिस इज छोटा बड़ा, दिस इज करंट का आना इज पॉजिटिव, जाना इज नेगेटिव, बड़ा छोटा। मार्किंग हो गई सारी सर, बिल्कुल हो गई मार्किंग। मार्किंग करने के बाद अगला काम है इस लूप में घूम जाना, या तो एंटी क्लॉक या क्लॉक, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि सारे पोटेंशियल डिफरेंस का सम क्या होगा, जीरो, ये बोलता है। वहां करंट का सम जीरो होता है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस का सम जीरो होता है। चलो अब घूमते हैं इसमें ऐसे करके एक बार, जैसे पहले घूमे। चलो ए से चलते हैं, चलो चलना शुरू करते हैं क्लास। तो प्लस से किधर जा रहे हैं, माइनस, तो हम लिखेंगे VA माइनस जा रहे हैं E2, ठीक है सर E2। चलो आगे चलते हैं, माइनस से किधर गए, प्लस, प्लस का I R1, जी सर बिल्कुल ठीक। आगे चले, कहां चले बच्चों, आगे। अब जब हम आगे चले तो हम माइनस से किधर जा रहे हैं, प्लस, तो प्लस का I R1, कैपिटल R1, फिर हम गए माइनस से प्लस, दैट इज प्लस का E1, बहुत बढ़िया। फिर हम गए माइनस से प्लस, प्लस का I R2, प्लस का I R2, बहुत बढ़िया सर। आगे चलते हैं, आप प्लस से कहां जा रहे हैं बच्चों, ध्यान से देखो, माइनस, माइनस का E3, माइनस का E3, और आगे चले, माइनस से कहां गए, प्लस, प्लस का I R2, प्लस का I R2, स्टॉप। क्यों स्टॉप कर गए, क्योंकि फिर से कहां आ गए, ए पॉइंट पर, फिर से कहां पहुंच गए, ए पॉइंट पर, तो स्टॉप। स्टॉप का मतलब इक्वल टू VA, इक्वल टू VA, यहां VA से VA कैंसिल। देखो ये सारे पोटेंशियल डिफरेंस लिखे हुए हैं, और इन सबका सम किसके बराबर आ रहा है, जीरो के बराबर। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई। दिस इज हाउ वी विल अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो एक बात याद रखनी है कि किरचॉफ का वोल्टेज लॉ बोलता है कि किसी क्लोज लूप में इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी पोटेंशियल डिफरेंस उनका सम इज इक्वल टू जीरो, नंबर वन। नंबर सेकंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, एमसीक्यू में पूछ ले कि इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ, पहले वाला था चार्ज, वोल्टेज लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी, सो इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है। तीसरी बात,
क्या ये ओपन लूप पे लगता है? नहीं, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर क्लोज्ड लूप। तीसरी बात, तो इन बातों को ध्यान में रखना है, और ये चीज तो मैं तुम्हें पहले ही सिखा चुका था, इक्वेशन लिखना। ठीक, अब इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे चलते हैं। जैसे अगर मैंने बोला था इस पे सवाल देखो कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इस तरह से एक डायग्राम दे रखा है, एक सवाल दे रखा है। क्या दे रखा है हमें? एक जो सवाल दे रखा है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। ठीक, ये दे रखा है 10 वोल्ट, ये दे रखा है 2 ओम, लेट से ये दे रखा है 5 वोल्ट, ये दे रखा है 1 ओम। ठीक, इसमें ऐसा करंट दे रखा है हम लोगों को, कितना? आई। कितना दे रखा है? आई। बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, आई की वैल्यू फाइंड कर दो। तो जब भी इस तरह का सवाल आए, एक लूप बन रहा है और उसमें आई की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये वाला रूल लगा देंगे, किरचॉफ का सेकंड रूल। तो यहां पर ए पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, तो उसके लिए पहले मार्किंग करेंगे, बड़ा छोटा, आना जाना, आना जाना, छोटा बड़ा। समझ में आ रही है सब क्लास बात हमें? उसके बाद घूम जाओ, चलो घूमते हैं। तो तुम क्या लिखोगे? पहले वी ए, सर बिल्कुल सही, आगे चलो। प्लस से माइनस, माइनस का 5, देखो 5 आ गया ना। प्लस से माइनस दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, आई इंटू 1, बहुत बढ़िया सर। प्लस से माइनस, माइनस का 2 आई, माइनस का 2 आई, माइनस से प्लस गए, प्लस का 10, इक्वल टू कहां आके रुके? ए पर, स्टॉप एट वी ए। लूप पूरा हो गया, ए से ए कैंसल। तो देखो माइनस का आई, माइनस का 2 आई, माइनस का 3 आई, 10 और 5 ये कैंसिल, 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आई आ गया 5/3 एम्पियर। देखो कितनी आसानी से बच्चों हमने करंट फाइंड कर लिया लूप के अंदर। तो किरचॉफ के सेकंड लॉ की हेल्प से हम इस तरह से करंट भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। अब क्लास हम अपने बिल्कुल फाइनल